पेश करता हूं कि आप इतनी देर से सुबह 10:30 बजे से इस कांग्रेस पार्टी का जो ये जलसा है, मजस्मा है, ये जो जमा इस वक्त आप हैं, प्यार मोहब्बत से आप यहां बैठे हैं, आपको वेलकम करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। रमन बल्ला साहब ने बहुत ही झंझारू तरीके से और आपको बहुत बड़ी बातें बताई उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, चाहे देश को आजादी दिलाने का काम अगर किसी ने किया, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। उस वक्त ना बीजेपी का कोई वजूद था, ना आरएसएस का वजूद था। आरएसएस का वजूद था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों के साथ मिले थे। और अगर किसी पार्टी ने कुर्बानी दी, जेलों में गए, मुल्क के लिए शहीद हुए, अंग्रेजों से मार खाई, वो गांधी जी की सदारत में कांग्रेस पार्टी के लोग। और जब मुल्क आजाद हुआ, उसके बाद इस मुल्क को यहां तक पहुंचाने में, इस मुल्क को दुनिया की चौथी सुपर पावर बनाने में, इस मुल्क को एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाने में कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह जी का हाथ रहा। और आज अगर हिंदुस्तान दुनिया के इस मुकाम पे पहुंचा, इस स्टेज पे पहुंचा, इसमें 99% जो है हाथ वो कांग्रेस पार्टी का। जब मुल्क आजाद हुआ, तब यहां की हालात क्या थी? आज पंडित नेहरू जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है आरएसएस, बीजेपी और उनके व्हाट्सएप ग्रुप और उनके सोशल मीडिया से। वो पंडित नेहरू जी जिन्होंने अंग्रेजों की लड़ाई लड़ने में जेल खाई, मुल्क की आजादी के लिए लड़े, और जब प्राइम मिनिस्टर बने तो ये जो शुरुआत है, क्योंकि जिस मकान की आप बुनियाद मजबूत करते हो, वो इमारत जो है बहुत मजबूत बनती। और अगर मुल्क की तरक्की में किसी लीडर के बुनियाद डाल, अगर एम्स, आईआईएम, आईआईटी, जितने भी नेवी है, एयरफोर्स है, हिंदुस्तान की जो इस वक्त मजबूत फौज है, अगर मिसाइल का सिस्टम इस वक्त हिंदुस्तान का मजबूत है, एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है, एजुकेशन सिस्टम मजबूत है, तो वो बुनियाद जो है नेहरू जी की वजह से पड़ी। और आज अगर जगह जगह एम्स बनते हैं, तो एम्स की शुरुआत भी नेहरू जी ने की थी। आज मुल्क तरक्की की राह पे, जब कोई सड़क किसी सिमट जाती है, अगर उस सड़क में अगर वो 100 किलोमीटर बननी हो, अगर हमने 20 किलोमीटर बनाई हो, तो क्रेडिट उसी 20 किलोमीटर वाले को मिलेगा जिसने उस सड़क की शुरुआत की हो। बाद में वो दिल्ली से अगर सड़क निकली, हरियाणा पहुंची, अगर हरियाणा से सड़क निकली तो पंजाब पहुंची, और पंजाब से सड़क निकली तो कुटवा सांबा पहुंची, बाद में जो है जम्मू पहुंच गई। लेकिन अगर उस सड़क की बुनियाद पड़ी, वो उसी को मिलता है क्रेडिट। वो पंडित नेहरू जी हैं, जिसने हर काम की शुरुआत हिंदुस्तान की आजादी के बाद किया था। लेकिन आज उसी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। आज इंदिरा जी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जिस इंदिरा जी ने इतनी जंगें हिंदुस्तान की लड़ी। आज बांग्लादेश अलग अगर है तो इंदिरा जी की वजह से है। अगर आज कोई मजबूत लीडर थी इस जो हिंदुस्तान में, जो हमारी जो वक्त की शेरनी थी, वो इंदिरा जी थी, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, इस मुल्क को चलाया। लिहाजा ये लोग जो आपको 2014 से पहले ये कहते थे
कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम तेल की रेट कम करेंगे, हम गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे। जो गैस सिलेंडर उस वक्त कांग्रेस 460 रुपए में देती थी, तो मोदी जी का अभी भी आप भाषण देखो, व्हाट्सएप पे देखो, फेसबुक पे देखो, वो कह रहा था कि महंगाई की तबाही है, अगर हम आए तो हम गैस सिलेंडर की आधी रेट करेंगे, मतलब 230 रुपए वो हमें सिलेंडर देते। लेकिन मेरे भाइयों, आज 1250 रुपए का गैस सिलेंडर है। जो आटा 10 रुपए का किलो होता था, वो आज 35 रुपए का किलो है। जो चावल 30 रुपए का किलो कांग्रेस के दौर में मार्केट से मिलता था, वो आज 70 रुपए किलो है। जो तेल 50 रुपए का किलो मिलता था, लीटर मिलता था, वो आज 225 रुपए है। ये महंगाई किसकी है, किसकी देन है? ये बीजेपी की देन। और जब बीजेपी की सरकार 14 में आई, उससे पहले जो उन्होंने ये कैंपेन किया, जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम 2-2 करोड़ की 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। उसका मतलब है 16 करोड़ नौकरियां 8 सालों में बनती थी। मोदी जी को कहना चाहता हूं, कहां गई वो 16 करोड़ नौकरियां? आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस मुल्क में है। आज सबसे ज्यादा, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। परसों एक सर्वे आया, उस सर्वे में 35% बेरोजगारी, ये हाईएस्ट रेट है इस वक्त। और मेरे भाइयों, ये भी सर्वे आया कि सबसे ज्यादा शादियों के बगैर लड़के और लड़कियां किस रियासत में है, उसमें भी हमारा जम्मू कश्मीर टॉप आया। क्यों नहीं शादियां हो रही है? वजह यह है कि हमारा लड़का जो है बेरोजगार है, शादी करने से डरता है। अगर उसको रोजगार मिलेगा तब जाके वो किसकी लड़की मांगने जाएगी। और हमारी लड़कियां अब 40-40 उम्र, 35-35 की उम्र में पहुंची हैं, लेकिन रिश्ते नहीं हो रहे हैं। वजह क्या है? बेरोजगारी की वजह। अगर इस रियासत को तबाह किया किसी ने, हमारी यूटी बनाई, जैसे बला साहब ने कहा, मुझे बताओ 2014 में जब बीजेपी पार्लियामेंट में भी आई, जब बीजेपी असेंबली में भी आई, तब कौन कौन से वादे इन्होंने किए थे? तब कहा था हम जम्मू को चमकाएंगे, हम जम्मू को अपना हिस्सा दिलाएंगे, हम जम्मू में बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, जिसमें सांबा भी शामिल है, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। लेकिन इनकी सरकार, इनके मंत्री, क्योंकि मैं उस टाइम पार्टी का एमएलए था, कांग्रेस पार्टी का 2014 में भी एमएलए था, 8 में भी था। लेकिन जब 14 में हमने इनके मिनिस्टरों की हालत देखी, चाहे निर्मल सिंह थे, चाहे कविंदर गुप्ता थे, चाहे दूसरे लोग थे, मैंने जिंदगी में ऐसे नालायक मिनिस्टर कभी नहीं देखे। उनको काम ही नहीं करने आया। मैं बिजली मिनिस्टर 14 में था, मैंने 100 करोड़ रुपया लाया बिजली के लिए, वो खर्च नहीं हुआ। जब इनकी हुकूमत आ गई, चेंज हुआ, टेंडरिंग प्रोसेस था, 3 साल तक निर्मल सिंह जी उस 100 करोड़ के ट्रांसफार्मर लोगों तक पहुंचा नहीं पाया। मैंने 100 बार असेंबली में उठाया, मैंने कहा निर्मल सिंह जी, ये 105 करोड़ रुपया मैंने दिल्ली से लाया था, क्या काबिल मिनिस्टर हो? किसने आपको डॉक्टर बनाया? किसने आपको डिप्टी सीएम बनाया? किसने आपको बिजली का महकमा दिया कि आप 3 साल में उस पैसे को खर्च नहीं कर पाए? ये इन बीजेपी के मंत्रियों की हालत है। क्या सुधारेंगे आप लोगों को? सबसे नालायक इनकी टीम। अगर मिनिस्टर हुआ करते थे, वो पंडित तरलोचन लाल दत्त थे, कांग्रेस के मिनिस्टर, गिरधारी लाल डोगरा थे, पंडित मंगत राम शर्मा थे, जिनके यहाँ पे लड़के भी रजनीश शर्मा जी बैठे हैं, जिन्होंने जम्मू के लिए लड़ा, जिन्होंने जम्मू के हर एक डायरेक्टरेट को अलग किया, जम्मू के काज के लिए लड़ा, जम्मू के फायदे के लिए लड़ा। आज अगर कोई नौकरी कर भी रहा है, उनके वक्त का कर रहा है। मुझे बताओ, आज हर गांव में 10 बंदे रिटायर होते हैं, 20 बंदे रिटायर होते हैं। क्या नया कोई लगता है? बताओ। तो किसका राज है? 9 साल में बताओ कितने लोग नए लगे और कितने रिटायर हुए? सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नया कोई नहीं लग रहा है।
जबकि अभी नए डिपार्टमेंट भी बने, नया सब कुछ बना। मुझे पता है सांबा में आप लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यहाँ पे आपको उतना बेरोजगारी जो है थोड़ा काम शाम मिल जाता है, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं प्रकाश शर्मा जी को, आंजहानी और उनके बेटे को, जिन्होंने राजू जी के वक्त में ये इंडस्ट्री यहाँ पे शुरू की थी। आज लोगों को उसकी वजह से जो है नौकरियां मिलती है। और आज मैं ये कहूंगा, अगर आप बदलाव लाएंगे, बदलाव लाना जरूरी है। आप हिमाचल में देखो, अगर उन्होंने बीजेपी की सरकार 5 साल बनाई तो 5 साल के बाद आज हर जगह आप देखेंगे हिमाचल के लोग इस वक्त बदलाव ला रहे हैं, कांग्रेस को बना रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि वो अच्छी तरह से कान पकड़ते हैं हुकूमतों का। ये चीज आपको समझनी चाहिए। इसलिए अब बदलाव का टाइम। आज बीजेपी वालों को बोलो कि डेली वेजर दरबदर है सड़क पे। आज बीजेपी वालों को बोलो कैजुअल लेबर, मनरेगा का एम्प्लॉय जो है, एनआरएचएम का एम्प्लॉय है, हमारी आशा बहनें हैं, हमारी आंगनबाड़ी वर्कर है, हमारे जो एनवाईसी के लोग हैं, सारे दरबदर सड़कों पे। उनको कोई परमानेंट नहीं कर रहा है, उनको कोई तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा है। और आगे से बोलते हैं हमारी हुकूमत आएगी फिर हम करेंगे। अरे भाइयों मुझे बताओ, 2014 से आपकी सरकार सेंटर में, 2014 से आप यहां, आपने 9 साल से इलेक्शन नहीं कराया। आपकी गवर्नमेंट, आपका एलजी जब अच्छा खाना होता है, जब कोई अच्छी चीज हो जाती है तो रविंद्र राणा चिल्लाता है ये हमने किया, बीजेपी ने किया। जब हम बोलते हैं डेली वेजरों को परमानेंट करो, जब हम बोलते हैं बेरोजगारों को रोजगार दो, जब हम बोलते हैं विधवा का पेंशन बढ़ाओ, जब हम बोलते हैं आंगनबाड़ी की तनख्वाह बढ़ाओ, तब बोलते हैं जी हम जब आएंगे तब आपका जो है मसला हल करेंगे। लेकिन अगर ये सरकार में है, जब अच्छा खाना होता है, हमारे एक कहावत है कि सेब को लाल जहां से वहां से चक मार रहे और सफेद अंग छोड़ देते। अरे भैया, अगर तुम्हारी 9 साल से सरकार है, पहले तुम गवर्नमेंट में थे पीडीपी के साथ, अब आपका एलजी है, तो क्यों नहीं बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है? क्यों नहीं डेली वेजर परमानेंट हो रहे हैं? क्यों नहीं जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस मिल रही है? तुम होते कौन थे हमारी स्टेट छीनने वाले, जो हमारी महाराजा की स्टेट थे? तुम होते कौन थे जो महाराजा ने हमको स्टेट सब्जेक्ट दिया था, यहाँ की नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, यहाँ की जमीनों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए? तुम होते कौन थे हमारी स्टेट सब्जेक्ट छीनने वाले? हमने तुमको इसके लिए वोट नहीं दिया था। हमने बीजेपी को न कश्मीर के लोगों ने वोट दिया था, न कुटवा, सांबा और जम्मू के लोगों ने वोट दिया था। हमने नहीं कहा था जो तोहफा हमने महाराजा ने दिया था स्टेट सब्जेक्ट का, क्या हमने उसके लिए वोट दिया था? क्या हमने बीजेपी को वोट दिया था कि हमारी अच्छी खासी स्टेट है, हमारा अच्छा खासा स्पेशल स्टेटस है? तुम होते कौन थे लोगों के मैंडेट के बगैर हमारी स्टेट छीनने वाले लोग? तो ये चीज जो है उनको इलेक्शन में बताना है, दिखाना है। ये लोग आपको दोबारा आएंगे, 5 महीने के बाद आएंगे, 3 महीने के बाद आएंगे, इलेक्शन में आएंगे, तब आपको नफरत की बातें बोलेंगे, हिंदू मुसलमान की बातें बोलेंगे, क्योंकि काम इनने कोई करना नहीं है, नौकरी इनको किसी को लगानी नहीं है, महंगाई खत्म करनी नहीं है, गरीब का कर्जा, किसान का कर्जा कभी माफ नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने 18 लाख करोड़ रुपया अपने जो उद्योगपति थे, चाहे वो अंबानी थे, अडानी थे और दूसरे लोग थे, उनका माफ किया। क्या गरीब का कर्जा नहीं माफ कर सकते थे? क्या किसान का कर्जा नहीं माफ कर सकते थे? क्या केसीसी लोन नहीं माफ कर सकते थे? इन्होंने अमीरों को बनाया, गरीब को नहीं बनाया। जब आप इनसे पूछोगे डेली वेजरों को क्यों नहीं परमानेंट किया, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिली, बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म हुई, महंगाई क्यों नहीं खत्म हुई, तब ये आपको बोलेंगे हमें हिंदू मुसलमान का मामला है, हमें मस्जिद मंदिर का मामला है। उस वक्त आपको नफरत की भाषा बताने आएंगे, अपना वोट लेंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे, उसके बाद ये कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे नालायक लोग जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में, इनसे सरकार चलती नहीं है, ना इनको चलाने आती।